अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, तो सॉरी वो नेट का थोड़ा सा इशू था, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। कनेक्टिंग में इशू आ रहा था, ठीक है, कनेक्टिविटी का इशू था। तो अब नेट ठीक हो गया, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एसेप्सिस, जो कि यूनिट 6 है, ठीक है, मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस। ये वही टॉपिक है जिसपे तौसीफ और सना लोगों ने प्रेजेंटेशन दी थी, ठीक है। इसमें मैंने कुछ मॉडिफिकेशन की है, ठीक है। तो आज हम ये दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को कहा भी था कि जो जो टॉपिक्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जो जिस टॉपिक्स पे आप लोग प्रेजेंटेशंस दे रही हो, उन्हीं टॉपिक्स को मैं मॉडिफाई करके उसमें कुछ एडिशन, कुछ सब्ट्रैक्शन करके मैं आप लोगों को दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज हम ये दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं आज की जो हमारी ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है कि हमने देखना है कि चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या है, ठीक है। चेन ऑफ इन्फेक्शन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स है, ठीक है। किस तरीके से या किन किन तरीकों से इन्फेक्शन जो है वो कॉज हो सकती है, ठीक है। और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो हमें इन्फेक्शन की रिस्क पे डालती है या हमारा जो इन्फेक्शन होने का के चांसेस है उनको बढ़ावा देती है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमें जो एज अ हेल्थ केयर पर्सनल हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर क्या रोल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में कि चेन ऑफ इन्फेक्शन है क्या। तो चेन ऑफ इन्फेक्शन वो प्रोसेस है जिसके अंदर एक एजेंट जो है वो अपना रिजर्वायर या होस्ट पोर्टल ऑफ एग्जिट के थ्रू जो है वो छोड़ के किसी स्पेसिफिक मोड ऑफ ट्रांसमिशन या किसी स्पेसिफिक मीडियम के जरिए ट्रांसमिट होके किसी ससेप्टिबल होस्ट के प्रॉपर पोर्टल ऑफ एंट्री या पोर्टल ऑफ एंट्रेंस के जरिए जो है उसमें एंटर होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। अब जो चेन ऑफ इन्फेक्शन या जो जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीजेस है उन्होंने सबने एक टिपिकल चेन ऑफ इन्फेक्शन जो है इसे फॉलो करना है, ठीक है, जो कि एक ससेप्टेबल होस्ट के ऊपर जो है ये एंड होता है, ठीक है। चेन ऑफ इन्फेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए अब जब भी हम चेन ऑफ इन्फेक्शन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हमें हेल्प आउट करता है, ये हमें मदद देता है। इसके जरिए जो है हम डिजीज को प्रिवेंट भी कर सकते हैं और डिजीज को ट्रीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चेन ऑफ इन्फेक्शन की कुछ मेन कंपोनेंट्स है जो कि 6 कंपोनेंट्स है। वो कौन कौन सी है? सबसे पहले जो है वो सबसे पहले जो है वो इन्फेक्शियस एजेंट होना चाहिए हमारे पास। दूसरा जो है वो हमारा रिजर्वायर होना चाहिए या होस्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उसका एक पोर्टल ऑफ एग्जिट होना चाहिए, ठीक है। मीन ऑफ ट्रांसमिशन या मोड ऑफ ट्रांसमिशन या एक मीडियम होना चाहिए जिसके जरिए ये ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रेवल करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है एक पोर्टल ऑफ एक स्पेसिफिक पोर्टल ऑफ एंट्री होनी चाहिए ससेप्टेबल होस्ट के अंदर कि उसके जरिए जो ये इन्फेक्शियस एजेंट जो है ये होस्ट में एंट्री या इन्वेजन करता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम आते हैं एजेंट के ऊपर। एजेंट क्या है? एजेंट कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो फॉरेन हो, चाहे वो जो है वो बॉडी का इंट्रिंसिक फैक्टर हो, ठीक है, इंट्रिंसिक कोई कंपोनेंट हो, लेकिन वो एजेंट, वो पैथोजन या वो ऑर्गेनिज्म या वो ऑब्जेक्ट है जो डिजीज कॉज करता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो वायरसेस हो सकते हैं, ठीक है, वो अंदर कोई हमारे हार्मोन्स हो सकते हैं, ठीक है। अब मुख्तलिफ किस्म के एजेंट्स आते हैं, फिजियोलॉजिकल एजेंट्स आते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स आते हैं, केमिकल एजेंट्स आते हैं। फिजियोलॉजिकल एजेंट्स हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म हार्मोन्स है, मुख्तलिफ किस्म एनर्जीज है, ठीक है, जो कि वो डिजीज कॉज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज। ग्लूकोज जब ज्यादा हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो हमें जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, ठीक है। जब कम हो जाते हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। इसके अलावा थायराइड हार्मोन है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ डिजीजेज है, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स है हमारी बॉडी के अंदर, एनर्जीज है, एटीपी एडीपीज, ठीक है, जिसके जरिए जो है वो हमें डिजीज में वो कॉज हो सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स के ऊपर।
जो बायोलॉजिकल एजेंट्स है उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो बैक्टीरिया है, प्रोटोजवा है, फंजाई है, ये सारी चीजें जो है ये क्या है, ये बायोलॉजिकल एजेंट्स है जिसके जरिए हमें डिजीज कॉज हो सकती है। उसके बाद आते हैं केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स जितने भी गैसेस है, जितने भी एसिड्स है, ठीक है, जितने भी ऑयल्स वगैरह है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये केमिकल एजेंट्स के अंदर आती है और ये हमें डिजीज कॉज कर सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं रिजर्वायर की तरफ। रिजर्वायर वो जगह है जहां पे ऑर्गेनिज्म या जहां पे हमारा जो एजेंट है, जो पैथोलॉजिकल या जो इन्फेक्शियस एजेंट है, वो रहता हो, ग्रो करता हो और मल्टीप्लाई होता हो। उस एरिया को हम क्या कहते हैं, रिजर्वायर कहते हैं, या उस हैबिटाट को हम रिजर्वायर कहते हैं। अब रिजर्वायर कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई एनवायरमेंट हो सकता है। अब ये रिजर्वायर एक सोर्स हो सकता है, ठीक है, ये रिजर्वायर जो है ये एक हैबिटाट हो सकता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो रहता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये रिजर्वायर जो है ये सोर्स ऑफ इंफेक्शन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जो क्लास्ट्रोडियम बोटेलिनम है, ठीक है, क्लास्ट्रोडियम बोटेलिनम, उसका रिजर्वायर जो है वो क्या है, वो सॉइल है। मट्टी के अंदर जो है ये बैक्टीरिया जो है ये मट्टी के अंदर रहता है, लेकिन इसका जो मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, जहां से ये इन्फेक्शन कॉज करता है, वो कैन फूड्स है। ये जितने भी हम ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, जितने भी हम ये रेडीमेड जो पैक जो ये समोसे, ये चिप्स और ये पैक जो खुराक आती है ना, रेडीमेड जो मीट आती है, ठीक है, ये सारी चीजें जो कि हमें कैन फूड जो जितने भी मिलते हैं, जिसको हमने सिर्फ बाद में जो है वो गर्म करके या जो है वो सिर्फ जो है वो फ्राई करके खानी होती है, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर से जो इन्फेक्शन कॉज हो, इसके अंदर से जो क्लास्ट्रोडियम बोटेलिनम है ना, इसके अंदर उसके स्पोर्स मौजूद होते हैं और यहाँ से ये इन्फेक्शन जो है ये कॉज कर सकती है। ठीक है, तो इसकी समझ आ गई रिजर्वायर की। स्टूडेंट्स, रिजर्वायर की समझ आ गई है। रिजर्वायर क्या है? रिजर्वायर वो जगह है जहां पे ऑर्गेनिज्म रहता हो, ग्रो करता हो और मल्टीप्लाई होता हो। ठीक है, कोई इंसान हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई एनवायरमेंट हो सकता है। अब ये रिजर्वायर जरूरी नहीं है कि ये इसी रिजर्वायर से जो है वो डिजीज कॉज हो। ठीक है, ये रिजर्वायर जिस तरह मैंने एक एग्जांपल दिया कि क्लास्ट्रोडियम का रिजर्वायर जो है वो मट्टी है, अब ये नहीं है कि मट्टी से वो डिजीज कॉज नहीं करता, सॉइल से वो डिजीज कॉज कर सकता है, लेकिन मोस्टली जो ये डिजीज कॉज करता है ये कैन फूड से करता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे भी ये रह सकता है। ओके, आगे हम जाते हैं किस चीज पे, रिजर्वायर कौन कौन से टाइप्स के हो सकते हैं। तो ह्यूमन रिजर्वायर्स हो सकते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि ह्यूमन रिजर्वायर्स हो सकती है, एनिमल रिजर्वायर्स हो सकते हैं, एनवायरमेंटल रिजर्वायर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं ह्यूमन रिजर्वायर्स पे। अब ह्यूमन रिजर्वायर्स जो मेनी कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है, ह्यूमन रिजर्वायर्स जो मेनली मुख्तलिफ जो मोस्ट कॉमन है ना, वो ह्यूमन रिजर्वायर है। डिजीज जो है वो पर्सन टू पर्सन जो है वो ट्रांसमिट होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, मीजल्स है, मम्स है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है जो कि स्किन इन्फेक्शन वगैरह होते हैं। ठीक है, रिस्पिरेटरी पैथोजेंस है। ठीक है, ये सारी ह्यूमन टू ह्यूमन या पर्सन टू पर्सन जो है ट्रांसमिट हो सकती है। अब कुछ कैरियर्स ऐसे होते हैं जो एसिम्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं, या जो हेल्दी कैरियर्स होते हैं, या जिसको हम पैसिव कैरियर्स भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं, ठीक है, मैं जो है वो इन्फेक्टेड हूं, लेकिन मेरे अंदर सिम्टम्स नहीं आ रहे, मैं पैसिव कैरियर हूँ। ठीक है, मैं हेल्दी कैरियर हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ठीक है, मैं जो है वो मुझे मेरे अंदर जो है वो प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन उस डिजीज को मैं किसी और के अंदर जो है वो ट्रांसमिट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं पैसिव या हेल्दी कैरियर। उसके बाद आते हैं इंक्यूबेटरी कैरियर। इंक्यूबेटरी कैरियर कौन से लोग होते हैं? इंक्यूबेटरी कैरियर्स वो कैरियर्स हैं जो कि इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर जो है वो किसी और को डिजीज ट्रांसमिट करे, वो क्या है, वो इंक्यूबेटरी कैरियर्स है। उसके बाद आते हैं कन्वेलेसेंट कैरियर्स। अब जो कन्वेलेसेंट कैरियर है, ये वो कैरियर्स है जो कि खुद ये डिजीज से रिकवर हो चुके होते हैं,
खुद ये डिजीज से रिकवर हो गई है, लेकिन अब भी इनकी अंदर कैपेबिलिटी मौजूद है कि ये किसी और को डिजीज जो है वो ट्रांसमिट करें। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कन्वालेसेंट कैरियर्स। इसके बाद एक क्रोनिक कैरियर्स। क्रोनिक कैरियर्स वो कैरियर्स है जिनके अंदर पैथोजन जो है वो मौजूद होते मतलब ये कि एक दफा जो है उनके अंदर जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। अब वो पूरी जिंदगी जो है उनके अंदर जो है ये पैथोजन जो है वो मौजूद होती है, ठीक है। अब वो डिजीज से जो है वो ठीक भी हो जाती है, ठीक है, कभी कभार। हाँ बिल्कुल। जो फर्स्ट वाला है, निदा का क्वेश्चन है कि सर, महक का क्वेश्चन है कि सर मतलब एक किसी एक ह्यूमन में एजेंट लेकिन वो हेल्दी थे, बिल्कुल ऐसा ही है। निदा का क्वेश्चन है एसिम्प्टोमेटिक के रिलेटेड, निदा का नहीं, महक का, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि आप बज़ाहिर जो हो आप बिल्कुल हेल्दी हो, ठीक है, या ये भी हो सकता है कि आपको डिजीज खुद आपके अंदर एजेंट आया, लेकिन आप स्ट्रांग थे, आप इतने स्ट्रांग इनफ थे कि आपके अंदर डिजीज जो है उस ऑर्गेनिज्म ने कॉज नहीं की, तो आप किसी और को वो ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपके अंदर वो डिजीज कॉज नहीं कर सकता क्योंकि आप यू आर स्ट्रांग इनफ, आपके अंदर जो डिजीज नहीं कॉज करता, लेकिन आप जो है उस डिजीज को किसी और के ऑर्गेनिज्म को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक या पैसिव या हेल्दी कैरियर। उसके बाद आता है इंक्यूबेटरी कैरियर। अब इंक्यूबेटरी जो कैरियर है वो कैरियर है, फॉर एग्जांपल मेरे अंदर ऑर्गेनिज्म आ गया, ठीक है, मेरे अंदर ऑर्गेनिज्म आ गया, ठीक है। अब मैं जो ये डिजीज जो है या किसी और को ट्रांसमिट कर लूं, ठीक है, या मेरे अंदर ऑर्गेनिज्म आ गया लेकिन मेरे अंदर अभी तक साइन एंड सिम्टम्स नहीं आए, जो ऑर्गेनिज्म के एंट्रेंस से लेके साइन एंड सिम्टम के दरमियान का जो पीरियड होता है इसको हम कहते हैं इंक्यूबेटरी पीरियड। इस इंक्यूबेटरी पीरियड के अंदर जो मैंने किसी और को ट्रांसमिट किया तो वो क्या है? वो इंक्यूबेटरी कैरियर हो गया, ठीक है। अदीना का क्वेश्चन है, सर ये जो कोरोना से रिकवर हुए होते हैं इनके प्लाज्मा से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, वो तो फिर डेंजरस होगा ना? देखो, अब प्लाज्मा से जो हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, प्लाज्मा के अंदर क्या मौजूद होते हैं? हमने उसके अंदर पढ़ा था कि हमारी जितनी भी एंटीबॉडीज होती है ना वो प्लाज्मा के अंदर पड़ी होती है, ठीक है। तो जो पैसिव ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम एजेंट को नहीं लेते, उसमें हम ये करते हैं कि उसमें हम प्लाज्मा ले लेते हैं। प्लाज्मा के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होती है? एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं एंटीबॉडीज को हम जो है वो किसी और बंदे के अंदर जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। अब खतरा हो सकता है उसमें, वो भी डेंजरस है, ठीक है। अगर एक बंदा जो है वो बिल्कुल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो हो सकता है कि उसके अंदर जो है कुछ साइन सिम्टम्स आ जाए, लेकिन मोस्टली चांसेस कम इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें हम रेडीमेड एंटीबॉडीज एंटर करते हैं, ठीक है। इस वजह से जो है वो प्रॉब्लम जो है वो इतनी नहीं आती, ठीक है। कन्वेलेसेंट कैरियर में क्या होता है? कन्वेलेसेंट कैरियर जो है वो कैरियर है, ठीक है, जो कि खुद जो है वो रिकवर हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर कैपेबिलिटी जो है वो मौजूद होती है दूसरों को डिजीज कॉज करने की, ठीक है। अब मीजल मम्स जो है उनके एग्जांपल हम यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि मीजल्स और मम्स जो है ये मोस्टली वो डिजीज है जो कि स्किन कॉन्टेक्ट से होती है, ठीक है। लेकिन अगर मेरा स्किन जो है वो रिकवर हो चुका है, ठीक है, तो मैं किसी और को फिर नहीं कर सकता, ठीक है। तो कन्वेलेसेंट में हम सिर्फ यहाँ पे हम जो है वो डिजीज की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम जो है वो सिर्फ कैरियर्स की बात करें कि कैरियर्स के कौन कौन से टाइप्स हैं, ठीक है। तो कैरियर इस टाइप के भी हो सकते हैं, ठीक है। अब कैरियर कॉमनली ट्रांसमिट डिजीज बिकॉज दे डू नॉट रियलाइज दे आर इन्फेक्टेड। अभी कैरियर जो है वो दूसरे बंदे को जो है वो डिजीज कब कॉज करता है? अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि मेरे अंदर ये डिजीज है तो मैं खुद को साइड पे कर लूंगा, मैं क्यों चाहूंगा कि मैं किसी और बंदे को जो है वो इन्फेक्ट कर लूं। मोस्टली कैरियर्स को पता नहीं होता कि हमें डिजीज है, और वो लोगों को जो है वो ट्रांसफर कर रहे होते क्योंकि वो कोई स्पेसिफिक प्रिकॉशंस नहीं ले रहा। जब तक मुझे पता ना हो, ठीक है, कि मेरे अंदर डिजीज है, मैं स्पेसिफिक प्रिकॉशंस क्यों लूंगा, ठीक है। इस वजह से जो है मैं ट्रांसमिशन जो है वो प्रिवेंट नहीं करता, और वो ट्रांसमिशन जो है वो दूसरे लोगों को जो है वो डिजीज ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं एनिमल रिजर्वायर्स। एनिमल रिजर्वायर्स जो है जिस तरह ह्यूमन टू ह्यूमन जो है वो या पर्सन टू पर्सन डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है, इसी तरह जो है वो एनिमल टू एनिमल भी डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है, या एनिमल टू ह्यूमन जो है वो डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है। आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, जूनोसिस या जूनोटिक डिजीजेस। जूनोसिस या जूनोटिक डिजीजेस वो टर्म है जिसके अंदर इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर एनिमल से जो है वो ह्यूमन के अंदर जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है। सर एक क्वेश्चन है, आजकल जो कोरोना से रिकवर हो जाते हैं इनसे भी
इतना ही प्रिकॉशंस करनी चाहिए जितनी बीमार से करती है, बिल्कुल करनी चाहिए। देखो, अब आपको नहीं पता कि उसके अंदर जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो शायद उसकी बॉडी के लिहाज से वो ऑर्गेनिज्म जो है वो रिकवर हो, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो है उसके लिहाज से वो कमजोर हो गया, उसकी बॉडी के लिहाज से वो डिफीट कर गया हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कोरोना से रिकवर हो गया, ठीक है। अब मैं तो रिकवर हो गया, मेरे अंदर तो एंटीबॉडीज बन गई है, ठीक है, लेकिन अगर आपको ट्रांसमिट हो गया मुझसे, ठीक है, और आपके अंदर जो है वो आप इतने स्ट्रांग इनफ नहीं हो कि आप जो है आपकी बॉडी उस चीज को बर्दाश्त करे, तो आपको डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो हमें हर हाल में प्रिकॉशंस जो है वो करनी चाहिए, ठीक है, जब तक हमारी अपनी एंटीबॉडीज जो है वो स्ट्रांग नहीं बनती, ठीक है। अब ये किसी को भी नहीं पता कि किसी के अंदर जो है वो एंटीबॉडीज बन गई है या नहीं बनी, ठीक है, तो हमें हर हाल में जो है वो प्रिकॉशंस जो है वो करनी चाहिए, ठीक है। रोशना का क्वेश्चन है कि कन्वालेसेंट में रिकवर खुद अपनी एजेंट से अगेन डिजीज कॉज कर सकता है। अगेन उसे डिजीज नहीं होगी क्योंकि वो खुद जो है वो रिकवर हो गया हो, ठीक है, वो खुद रिकवर हो चुका है, ठीक है, उसे खुद डिजीज नहीं होगी, लेकिन वो किसी और को डिजीज जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं। अब एनिमल रिजर्वायर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जूनोटिक वो डिजीज है जो कि नॉर्मल कंडीशन, नेचुरल कंडीशंस के अंदर जो वर्टिब्रेट एनिमल्स है उनसे जो है ह्यूमन में डिजीज जो है वो कॉज या ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है। जिस तरह आप लोगों ने सुना होगा एंथ्राक्स है, ठीक है, प्लेग है, ब्रुसेलोसिस है, ठीक है, ट्रोलरीमा है, ठीक है, रेबीज है, ये सारी डिजीजेस जो है ये जो वर्टिब्रेट एनिमल्स है उनसे जो है वो ह्यूमंस में ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल रिजर्वायर्स की। अब इन्वायरमेंटल रिजर्वायर जो है ये प्लांट्स हो सकते हैं, डिफरेंट प्लांट्स है, सॉइल है, वाटर है, ठीक है, ये भी रिजर्वायर्स, इनके अंदर जो है वो इन्फेक्शियस एजेंट्स जो है वो पाए जाते हैं। अब कभी कभार अब आप लोगों ने आप ये एक आउट यहाँ पे एक एग्जांपल है, ठीक है, आउटब्रेक ऑफ लेजेंडरीज डिजीज आर often traced to water supply in cooling tower and evaporative condensers reservoirs for the causative organism legionella pneumonia। अब एक ऑर्गेनिज्म है लिजियोनेला, ठीक है, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है, कि लिजियोनेला जो है ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि मोस्टली कोल्ड वाटर के अंदर, जहाँ पे ये कोल्ड टावर्स लगे हैं ना, जहाँ पे ये बर्फ वगैरह बनता है, ये जो आर्टिफिशियल आइस जो है ये बनता है, ठीक है, वहां पे जो है ये डिजीजेस जो है ये कॉज हो सकती है। क्या रेकॉन्स किया है? रेकॉन्स, रेकॉन्स कहाँ पे? रेकॉन्स कहाँ पे है? अच्छा अच्छा, ये रेकॉन्स जो ये एक मीडियम साइज छोटा सा एनिमल है, ठीक है, इनकी साइज जो है इस शक्ल में ये बिल्कुल चूहे की तरह होता है, ठीक है, शक्ल में ये बिल्कुल चूहे की तरह होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता है उससे, ठीक है, रेकॉन्स। मैं आपसे पिक्चर शेयर करता हूँ, एक मिनट, रेकॉन्स की, चलिए रेकॉन्स की पिक्चर मैं आप लोगों से शेयर कर लूंगा, ठीक है, मिल गया। रेकॉन्स जो है ये बिल्कुल उनकी तरह होता है, ये क्या बिल्कुल चूहे की तरह होता है, ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, ये मोस्टली अफ्रीका में या नॉर्थ अमेरिका में जो ये चीज मोस्टली जो है पाई जाती है, ठीक है, ग्रेइश कलर का होता है थोड़ा सा, और बिल्कुल उसके तरह होता है, बिल्कुल कुत्ते की तरह, मतलब डॉग से भी शक्ल उससे मिलती है, और ये रोडेंट से भी मोस्टली जो है इसकी शक्ल जो है वो मिलती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जो एनवायरमेंटल रिजर्वायर्स है, ठीक है, तो एनवायरमेंटल रिजर्वायर में हमने क्या बात की कि जो लिजिनेरिस था, ठीक है, वो डिजीजेस कहाँ से कॉज हुई थी, ये तो कोल्ड सप्लाईज जितनी भी है ना वहां से जो है ये कॉज हुई थी, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट की अगर हम बात करें तो पोर्टल ऑफ एग्जिट जो है ये वही पाथवे है जिसके जरिए जो है एक पैथोजन होस्ट को छोड़ के बाहर जाता है। पोर्टल ऑफ लोकलाइज होता है जहां पे मोस्टली पैथोजन जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा वायरस या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है ये रिस्पिरेटरी ट्रैक, इनका जो पोर्टल ऑफ एग्जिट है, ठीक है, वो पोर्टल ऑफ एग्जिट है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता कि डोरेमोन को परेकन्स बोलते हैं, ठीक है, मैं कार्टून्स नहीं देखता, लेकिन
जो रैकन्स है वो बिल्कुल चूहे की तरह या चूहे की तरह एक होते हैं, या मोस्टली जो जर्मन शेपर्ड्स नहीं है उनकी तरह शक्ल मोस्टली इसकी होती है, ठीक है। और ये तो लेकिन ये साइज में जो चूहे से थोड़ा सा बड़ा होता है और कुत्तों से जो वो छोटा होता है, ठीक है। अच्छा, पोर्टल आप एग्जिट, पोर्टल आप एग्जिट वो पाथवे है जिसके जरिए जो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने होस्ट को छोड़ के बाहर जाता है, ठीक है। ये मोस्टली वो जगह होती है जहां पे ये ऑर्गेनिज्म जो ये लोकलाइज होता है, जहां पे ये ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल शिस्टोसोमिया है, ठीक है, यूरिन के जरिए जो वो बाहर जाता है, माइकोबैक्टीरियम में रेस्पिरेटरी के जरिए जाता है, ठीक है। विब्रियो कॉलरा जो है वो फीसिस के जरिए जाता है, ठीक है। कुछ ब्लड बॉर्न एजेंट्स है, ठीक है, जो कि ब्लड के जरिए जो है वो बाहर जाते हैं, ठीक है। कट्स लग गए, ठीक है, स्किन के अंदर या कुछ भी, ठीक है, तो उस इन चीजों के जरिए जो है ये बाहर जाते हैं, ठीक है। तो ये पोर्टल आप एग्जिट हो गया, ठीक है। अब उसके अलावा जो है पोर्टल आप एग्जिट के बाद जो है हमें इस ऑर्गेनिज्म को एक मीडियम चाहिए किसी और ऑर्गेनिज्म तक पहुंचने के लिए। अब जिसकी ऑर्गेनिज्म, अब जो मीडियम है उस मीडियम को हम क्या कहते हैं, मीन ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है वो दो एजेंट, एक जो है मेरे पास इधर जो है ये होस्ट है, ठीक है, और ये जो है ये क्या, ये ससेप्टेबल होस्ट है, और ये जो है उसका रिजर्वायर होस्ट है, ठीक है। अब रिजर्वायर होस्ट से अगर ऑर्गेनिज्म निकल गया तो उसे यहां से यहां तक पहुंचने के लिए ना कोई मीडियम चाहिए। अब ये मीडियम जो है ये डायरेक्ट कांटेक्ट या डायरेक्ट मीडियम भी हो सकता है और इनडायरेक्ट मीडियम भी हो सकता है। नेवला तो खैर हम नहीं कह सकते, लेकिन नेवला तो छोटा सा है, चले, ठीक है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अब उसको छोड़ो, उसकी जान छोड़ो, नेवला है, डोरेमोन है, जो भी है उसकी जान छोड़ो। अब ऑर्गेनिज्म का आप लोगों ने क्या करना है कि कौन सा है, आप लोगों ने कौन सा चिड़ियाघर ओपन करना है। सिर्फ समझ लो कि इन चीजों की वजह से जो है वो डिजीज हो सकती है, ठीक है। चले आगे बढ़े। अब डायरेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है, और इनडायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो हो सकता है, ठीक है। अब डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर जो है वो ड्रॉपलेट स्प्रेड हो सकते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट हमारा जो है ऑलरेडी जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है। इनडायरेक्ट के अंदर जो है वो एयरबोर्न के जरिए हो सकता है, ठीक है। एयरबॉर्न के जरिए हो सकता है, ठीक है। व्हीकल बॉर्न के जरिए हो सकता है, वेक्टर बॉर्न के जरिए जो ये हो सकती है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन ये है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो ससेप्टिव रिजर्वायर से ससेप्टेबल होस्ट तक पहुंचने के लिए जो है वो उससे टच हो जाए, ठीक है, या उसकी जो सिक्रीशन है या ड्रॉपलेट्स है वो उस ऑर्गेनिज्म से टच हो जाए, ठीक है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में ये हो सकता है कि किसी और ऑर्गेनिज्म के जरिए, एयर पार्टिकल के जरिए, ठीक है, या किसी और इंटरमीडिएट वेक्टर के जरिए जो है वो आपको ट्रांसमिट हो जाए, ठीक है। अब ये हमारे पास मीड ऑफ ट्रांसमिशन है, ठीक है। मीन ऑफ डायरेक्ट कांटेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। अब डायरेक्ट के अंदर जो है वो कांटेक्ट में क्या आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक इंटीमेट रिलेशनशिप आता है, ठीक है। इंटीमेट जो इंटीमेट स्पेस के अंदर जो है, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी है, ठीक है, कोई वो, या जो है वो माँ बाप जिस तरह बच्चों को मतलब वो किस करते हैं, ठीक है, इस तरह वो सारी चीजें जो है, इन चीजों के अंदर जो है एप्स्टीन बार वायरस या गोनोरिया की जो ऑर्गेनिज्म है वो ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा ड्रॉपलेट के जरिए अगर आप बिल्कुल किसी की बिल्कुल पास बैठे और उसकी ड्रॉपलेट जो है वो आपके ऊपर आ रही है, ठीक है, तो उनके जरिए जो ये कोल्ड और ये चिकन पॉक्स, फ्लू वगैरह ये सारी चीजें जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा जो है एक पेरेंटल रूट होता है, पेरेंटल रूट जो है नीडल से पंक्चर्स हो गए, इंसेक्ट बाइट वगैरह हो गए, ठीक है, इन सारी चीजों की वजह से जो है ये क्या हो सकता है, ये डिजीज जो है वो पास हो सकती है, ठीक है। कुछ इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट ये फोमाइट्स है, ठीक है। फोमाइट्स क्या होते हैं, फोमाइट्स जो कोई भी कोई भी नॉन लिविंग थिंग जिसके जरिए जो है वो डिजीज या जिसके जरिए जो इन्फेक्शन जो है वो किसी एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर होता है, ठीक है, उसको हम फोमाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो फोमाइट्स हो सकते हैं, फोमाइट्स जो है ये डोर हैंडल फोमाइट्स हो सकते हैं, मोबाइल फोन फोमाइट्स हो सकता है, ठीक है, लैपटॉप फोमाइट्स हो सकता है, ठीक है। मार्कर हम एक दूसरे को देते हैं, पेन देते हैं, ठीक है, रजिस्टर देते हैं, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें फोमाइट्स के अंदर आती है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये वाटर हो सकती है, फूड हो सकता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है वो हो सकती है, ठीक है, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट है। इसके अलावा एयर के जरिए जो ये ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है, जिस तरह ट्यूबरक्लोसिस या हंटा वायरस वगैरह, ठीक है, तो ये सारी चीजें इस तरह ट्रांसमिट हो सकती है।
अब एक हमने कहा था कि व्हीकल ट्रांसमिशन, अब व्हीकल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि गाड़ी के जरिए जो है वो ट्रांसमिट होते हैं। जिस तरह एक गाड़ी जो है एक बंदे को, एक पैसेंजर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाता है, ठीक है, इसी तरह कुछ मीडियम्स ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनिज्म को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाता है। फॉर एग्जाम्पल फूड है, वाटर है, ठीक है, बायो ब्लड है, ठीक है, फोमाइड से फॉर एग्जाम्पल। अब फूड है, ठीक है, अब एक जगह पे आप जो है आपने खाना ऑर्डर करवाया है, ठीक है, खाना आपने ऑर्डर करवाया बाहर से, ठीक है, फास्ट फूड आपने ऑर्डर कर लिए, ठीक है, वहां पे जो है वो कोई बंदा, जो बंदा बना रहा था वो जो है वो इन्फेक्टेड था, ठीक है, उसके हाथों से ऑर्गेनिज्म जो है वो उस अ, खुराक के ऊपर या उस फूड के ऊपर लग गए, ठीक है, वो डिलीवरी बॉय आया, ठीक है, उसने आपको डिलीवरी कराई, ठीक है, और फूड जो आपने खा लिया और आपको इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये एक व्हीकल के जरिए जो वहां यहाँ पे आया। अब व्हीकल कौन था? व्हीकल जो ये वो फूड था जो आपने ऑर्डर करवाया था, वाटर के जरिए हो सकती है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जहां से आपकी वाटर सप्लाई आ रही है घर की, ठीक है, तो वहां पे जो वो कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, वहां पे वो वाटर जो वो इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है, उस वाटर के जरिए वो ऑर्गेनिज्म जो वो आपके कर रहा है, ठीक है, आपने जो है वो पानी लिया और पी लिया, ठीक है, वहां से भी हो सकता है। इसके अलावा ब्लड है, ठीक है, आपके जो है कट लगा हुआ है, ठीक है, आपका यहाँ पे कट लगा है, ठीक है, और आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, पेशेंट को आपने आईवी पास की, ठीक है, उस आईवी से ब्लड जो है वो ब्लड ऊपर आया, ठीक है, और ब्लड जो है उस कट के ऊपर लग गया और उस कट के जरिए जो है वो अंदर चला गया, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा मुख्तलिफ सारी चीजें, ठीक है, जो अनएनिमेटेड चीजें, जिस तरह जो है वो कोई हैंडकरचीफ हो गया, सर्जिकल स्कार्स हो गई, ठीक है, बेडिंग वगैरह, ठीक है, इन चीजों की वजह से जो है ये डिजीज कॉज हो सकती है, ठीक है। अब व्हीकल जो है ये पैसिवली पैथोजन को कैरी कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर फूड है या वाटर है, ठीक है, इसके अंदर जो है वो डिजीज जो है या उसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म आपको ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म उस खुराक के अंदर या उस पानी के अंदर डिजीज जो है वो कॉज नहीं करता, उसके अंदर डिजीज कॉज नहीं करता, लेकिन आपके अंदर करता है, ठीक है। तो ये पैसिवली जो है वो भी हो सकता है, ठीक है। अल्टरनेटिवली ये व्हीकल जो है ये एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, एजेंट को, एजेंट वहां पे ग्रो कर सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है और टॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। जिस तरह ये कैन फूड्स की में हमने बात की, ठीक है, तो कैन फूड्स अगर इम्प्रॉपरली कैन फूड्स, ठीक है, तो उनके जरिए जो है वो क्लास्ट्रोडियम बोtulinum जो है वो वहां पे ग्रो कर सकती है और उसके वहां से आपको इन्फेक्शन जो है वो कॉज हो सकता है, ठीक है। अब वेक्टर्स की हम बात करें तो वेक्टर्स जो है वो मॉस्किटो हो सकती है, ठीक है, ये फ्लीज, स्टिक्स वगैरह जितनी भी ये जुए और ये सारी चीजें होती है, ठीक है, ये सारी चीजें जो ये वेक्टर्स के अंदर आती हैं, इसके जरिए जो है वो डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है। उसके बाद मैकेनिकल ट्रांसमिशन है। मैकेनिकल ट्रांसमिशन, फ्लाई कैरी शिगीला ऑन देयर अपेंडेजेस एंड फ्लाई कैरी यर्सीनिया पेस्टिस एस्कासेरियम, ठीक है। अब ये जो जितनी भी फ्लाइज वगैरह है, ठीक है, हाउस फ्लाइज और ये फ्लाइज जितनी भी है, ठीक है, इनके जरिए जो है वो डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है। जिस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि शगीला जो है, शगीला जो है ये शगीलियोसिस करता है, ठीक है, और शगीला जो अपेंडेजेस है ना फ्लाई के, जो उस वहां पे जो है ये आ, उसके जरिए जो है ये किसी एक बंदे से दूसरे बंदे को ये ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है। या इसके अलावा जो यर्सीनिया है, ठीक है, यर्सीनिया जो है उस ये कॉजेटिव एजेंट है प्लेग का, ठीक है, इसके जरिए इसकी वजह से प्लेग कॉज हो सकती है और ये जो है ये फ्लाइज के गट के अंदर जो है ये ग्रो करता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन होते हैं। बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन सपोर्ट ग्रोथ और चेंजेस इन द एजेंट, ठीक है। जो बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन है, ठीक है, वो एजेंट को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं कि वहां पे वो एजेंट जो है वो ग्रो करके चेंजेस उसके अंदर आते हैं, ठीक है। मलेरिया डिजीज अंडरगो मैच्योरेशन इंटरमीडिएट बोज बिफोर इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन, ठीक है। अब जिस तरह एक मलेरिया है डिजीज है, ठीक है, उसका मलेरिया डिजीज पे ये उसकी मैच्योरेशन हो जाती है, पहले पहले उसकी मैच्योरेशन हो जाती है वहां पे इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर, ठीक है, और उसके बाद जो है ये ह्यूमन के अंदर जो है ये ट्रांसमिट होके उसको डिजीज कॉज कर लेती है। यहां तक समझ आ गई सबको? ओके, चले आगे बढ़ते हैं अब। बस बस क्यों?
चले एक स्लाइड पढ़ते हैं, ये पोर्टल ऐप एंट्री पढ़ते हैं बस। पोर्टल ऐप एंट्री है, ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म जो है, एक ऑर्गेनिज्म एक होस्ट से जो है पोर्टल ऐप एग्जिट के जरिए जो है होस्ट से बाहर निकल आया, ठीक है, एक मीडियम के जरिए जो है वो ट्रांसमिट हुआ, ठीक है। अब ससेप्टेबल होस्ट के अंदर जाने के लिए इसे एक पोर्टल चाहिए जिसके जरिए ये ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो एंटर हो सके, ठीक है। तो पोर्टल ऐप एंट्री जो है ये मोस्टली, पोर्टल ऐप एंट्री और जो पोर्टल ऐप एग्जिट होता है ये मोस्टली अक्सर सेम होता है, ठीक है। अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक के जरिए एक बंदे से निकल आया तो दूसरी बंदी के अंदर भी उसी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ही जाएगा, ठीक है। अगर एक ऑर्गेनिज्म है वो ओरोफिकल रूट से उधर बाहर आया तो इधर भी ओरोफिकल रूट से ही अंदर जाएगा, ठीक है। मोस्टली ऐसा होता है, क्योंकि मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो मीडियम है या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ठीक है, वो स्पेसिफिक होता है। अगर एक ऑर्गेनिज्म एक ही चीज से जो है वो एक ही मीडियम के जरिए जो वो ट्रांसमिट होता है तो उसी के जरिए जो है वो दूसरे के अंदर जो है वो एंट्री भी करता है, ठीक है, या एंट्रेंस भी करता है, ठीक है। अब पोर्टल ऐप एंट्री क्या क्या हो सकती है, ठीक है, ये मुख्तलिफ रूट है, रिस्पिरेटरी रूट के जरिए हो सकता है, ओरोफिकल रूट के जरिए हो सकता है, ठीक है, ब्लड बॉर्न हो सकते हैं, कॉन्टेक्ट के जरिए हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें उसके अंदर पोर्टल ऐप एंट्री के अंदर आती है, ठीक है। पोर्टल ऐप एंट्री कौन कौन सी है, ठीक है, कफिंग है, स्नीजिंग है, ठीक है, कोई ओपन लियन है, कट वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, उसके अलावा यूरिन के जरिए हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा फीसिस के जरिए हो सकता है, ठीक है, इंसेक्ट बाइट्स के जरिए हो सकता है, ठीक है, हम किसी से ब्लड ले रहे हैं या किसी को कुछ इंजेक्ट कर रहे हैं उसके जरिए हो सकता है, ठीक है। ये सारी क्या है, ये सारी पोर्टल ऑफ एंट्री के अंदर आते हैं, ठीक है। चले टाइम होने वाले हैं, मुझे भी पता है, लेकिन अभी 5 मिनट है, ठीक है। उसके बाद जो है ससेप्टेबल होस्ट आता है। ससेप्टेबल होस्ट कौन है? ससेप्टेबल होस्ट वो बंदा है जो डिजीज को जो है वो प्रोन हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है उसके जेनेटिक फैक्टर्स पे, उसके इम्यूनिटी पे, ठीक है, उसके नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स जो है उनके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो किस हद तक पैथोजेनिसिटी को जो है वो रिजिस्ट करता है, ठीक है, और उन इन्फेक्शन को जो है वो लिमिट कर सकता है। अब इंडिविजुअल की जेनेटिक फैक्टर्स जो है वो, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा सिकल सेल एनीमिया के साथ है, ठीक है, तो वो जो है वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ मलेरिया को जो है वो लीस्ट या पार्शियली प्रोटेक्शन दे सकता है। उनकी प्रोटेक्शन जो है उस मलेरिया के खिलाफ जो है वो कम होती है, ठीक है, तो उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं मलेरिया की। स्पेसिफिक इम्यूनिटी का मतलब ये है कि आपने प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज जो है वो डायरेक्ट की है उस स्पेसिफिक एजेंट्स की खिलाफ, ठीक है, या तो आपने वैक्सीनेशन कराई है, ठीक है, या आपके अंदर जो है सच एंटीबॉडीज जो है वो उस रिस्पॉन्स के खिलाफ जो है वो बन चुकी है, ठीक है, वैक्सीन है, टॉक्साइड्स है, ये सारी चीजें अगर आपको लगी हुई है, ठीक है, एंटीटॉक्सिन आपने लिए, इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह आपने लिए हो, ठीक है, तो ये उन उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स। अब नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स जिस तरह हमारी स्किन है, हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है, हमारी गैस्ट्रिक एसिडिटी है, सीलिया है, ठीक है, हमारा कफ रिफ्लेक्स है, ये सारी चीजें जो है ये नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेज है हमारी। ये सारी चीजें हमें इन्फेक्शन से जो है वो बचाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये इफेक्ट करती है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स जो कि ससेप्टेबिलिटी, इन्फेक्शन की ससेप्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है, जिस तरह हमारी मेल न्यूट्रिशन है, अल्कोहलिज्म है, ठीक है, या जो है कोई थेरेपी हम ले रहे हैं इस तरह, या कोई डिजीज है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून रिस्पॉन्सेज या जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इम्पेयर हो चुका हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है वो इफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने आज चेन ऑफ इन्फेक्शन पढ़ा, ठीक है। सबसे पहले हमने जर्म की बात की या एजेंट की बात की। एजेंट के अंदर जो है हमने मुख्तलिफ एजेंट्स पढ़े कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक एजेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऑर्गेनिज्म जो है इस अपने होस्ट को छोड़ने के लिए इसे कुछ अपने होस्ट, इसे एक होस्ट चाहिए, एक रिजर्वायर चाहिए जहां पे ये ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करे, ठीक है। तो उसको हम रिजर्वायर कहते हैं। ये कोई इंसान हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई एनवायरनमेंट हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जब ये अपने रिजर्वायर या अपने होस्ट को छोड़ के बाहर जाएगा तो इसे एक दरवाजा चाहिए जिसके जरिए ये बाहर जाए, ठीक है। तो पोर्टल ऑफ एग्जिट चाहिए। पोर्टल ऑफ एग्जिट जो है ये माउथ हो सकता है, ठीक है, कोई कट वगैरह हो सकता है, कोई रिस्पिरेटरी ट्रैक हो सकता है, ठीक है, कोई
टॉयलेटिंग के जरिए, डायपरिंग की वगैरह से के जरिए जो है ये हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है ये ऑर्गेनिज्म जो है ये इसे एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन चाहिए, एक मीडियम चाहिए जिसके जरिए ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पहुंच जाए, ठीक है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के जरिए हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है एक ससेप्टेबल होस्ट के अंदर एंट्री के लिए एक दरवाजा चाहिए जिसके जरिए ये एंटर हो सके, तो उसे हम पोर्टल ऑफ एंट्री कहते हैं, ठीक है। तो मोस्टली पोर्टल ऑफ एग्जिट और पोर्टल ऑफ एंट्री जो है ये सेम होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये नेक्स्ट पर्सन जो जिसके अंदर ये डिजीज अब हो रही होती है उसको हम होस्ट बोलते हैं, ठीक है। ससेप्टेबल होस्ट के अंदर जो है ये कोई भी आ सकता है, ठीक है। बेबीज आ सकते हैं, चिल्ड्रन आ सकते हैं, एल्डरली आ सकते हैं, ठीक है। कोई भी अनइम्यूनाइज्ड पर्सन आ सकता है। उसके अंदर जो मुख्तलिफ फैक्टर्स जो है वो हमने पढ़ लिए, ठीक है। तो चेन ऑफ इन्फेक्शन खत्म हो गया और अब मेन जो चीज है वो यहाँ पे क्या है कि क्या इन्फेक्शन के लिए इन 6 चीजों को, इन 6 कंपोनेंट्स को आपस में इंटरलिंक करना, इंटरलिंक करवाना मस्ट है। तो ये बिल्कुल मस्ट है, ठीक है। जब तक ये 6 फैक्टर्स, ये 6 फैक्टर्स एक दूसरे से जो है वो कनेक्ट नहीं होंगे तब तक जो है ये डिजीज ट्रांसमिट नहीं हो सकती, ठीक है। अगर एक भी लिंक हमने ब्रेक कर लिया, हमने तोड़ दिया, तो इन्फेक्शन जो है वो कॉज नहीं होगा, ठीक है। तो यहां तक काफी है। कोरोना दूसरी बार हो सकता है, अभी तक कोरोना की इलाज ही नहीं है, तो दूसरी बार होना तो दूसरी बड़ी बात है, ये तो बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो पहले हमें देखना ये है कि उससे लोग ठीक हो भी रही है कि नहीं। तो बिल्कुल जब ये चीजें खत्म हो जाए उसके बाद पता चलेगा कि दूसरी बार हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन मोस्टली इन्फेक्शन जो है, मोस्टली इन्फेक्शन जो है ये क्या बताऊं। जी, टेस्ट जो है वो 3 बजे शो होगा आप लोगों को, ठीक है। टेस्ट के बारे में अभी बात की है वो मैं आप लोगों से बाद में शेयर कर लूंगा, ठीक है। ग्रुप में मैं शेयर कर लूंगा। आज का टेस्ट दे दें, बाकी मैं आप लोगों से बाद में शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। चले, तो यहाँ तक आप सबको समझ आ गई। इससे आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे और पीपीटी में आप लोगों से शेयर कर लूंगा, ठीक है। किसी ने पढ़ना हो तो वो पढ़ ले, ठीक है। और अपना ख्याल रखें और टेस्ट के लिए तैयारी कर ले। आप लोगों के पास अभी थोड़ा सा टाइम है। टेस्ट बहुत इजी है। आइसोलेशन पढ़ ले, आइसोलेशन के थोड़े से एमसीक्यूज है, ठीक है। तो वो खुशनुदा भी सिर्फ हमें ये पता है कि पेशेंट जो है वो रिकवर हो रही है, ठीक है। तो ये अभी डिजीज जो है उसकी कंप्लीट पैथोलॉजी जो है अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही, ठीक है। अभी तक जो है वो हमें उसकी नेचुरल हिस्ट्री का नहीं पता, ठीक है, कि वो क्या कर सकता है, कहाँ से आया है, ठीक है। बिल्कुल वो एग्जैक्ट अभी पता नहीं है, ठीक है। तो जब ये एग्जैक्ट पता चलेगा, आगे जाएगा, ठीक है, तो तभी ये पता चल जाएगा, ठीक है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। टेस्ट जो है वो 3 बजे जो है वो शो होगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों ने, आप लोगों के पास 20 मिनट होंगे उसके लिए। जब आप लोग ओपन करोगे टेस्ट तो 20 मिनट के अंदर अंदर आप वो टेस्ट जो है वो कंप्लीट करोगे, ठीक है। अगर 10-20 मिनट के अंदर वो कंप्लीट नहीं करते तो वो खुद ही जो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों के मार्क्स जो है उधर लग जाएंगे, ठीक है। मैं बुक जो है वो आप अपनी साइट से ले सकते हो। जो हमारा साइट है ना माइक्रो का, वहां से आप लोग जो है वो बुक उठा सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।